भगवान पूरे विश्व को नाम प्रदान करते हैं, उन भगवान को मैं नाम दूंगा? मेरे से भाग्यशाली आज इस संसार में दूसरा कौन होगा? गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके पुत्रों के अनेक नाम हैं, आपने एक एक नाम पूछा, उन अनेक नामों में से मैं एक एक नाम आपको बताता हूँ। गुरु जी प्रारंभ हुए। भोजन करते समय केवल माँ है जो बैठ सकती है। क्यों? माँ की कभी नजर नहीं लगती, पिता भी नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए भोजन बहुत पर्दे का विषय है। भोजन और भजन ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये आत्मदर्शन का विषय है। भगवान भोजन करने, भगवान को मैया ने भोग लगाया, अब पट बंद कर दिया मंदिर का। भोग लगने के बाद जैसे मंदिर ने पट खोला, क्या देखा? जिन राघव जी को मां पालने में सुला के आई थी, वो राघव जी मंदिर के भीतर बैठकर भोग पा रहे हैं। अरे ये मंदिर में कैसे आ गया? राम जी मैया दौड़ कर गई पालने में, जाकर देखा, क्या देखा? देखा बाल तहाँ पुनि सोता। माँ ने देखा पालने में राम जी सो रहे हैं। देख करके लौटकर दौड़कर मंदिर में आई, देखी मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। माँ की मति चकरा गई। एक ही आदमी दो दो जगह दिखाई देने लगे ना, आप बहुत पागल हो जाएंगे। आप यहाँ पंडाल से बाहर निकलिए, बाहर निकलते हम आपको मिल जाए तो आप हमको प्रणाम नहीं करिएगा, कहिएगा भूत भागो यहाँ से। माँ की मति चकरा गई। राम जी देखे मेरी माँ व्याकुल हो गई है। राम जी ने आज दूसरी बार माँ को विराट रूप का दर्शन कराया। माँ ने भगवान के विराट शरीर में क्या देखा? शिखा और सूत्र धारण करिए। दुर्भाग्य हमारा है, यदि कोई बंबई का हीरो यहाँ दाढ़ी रख ले तो हम लोग यहाँ दाढ़ी रख लेते हैं। कहा हमारा फैशन है, फैशन। यहाँ किसकी दाढ़ी होती है पता है? कहीं कहीं हमारे यहाँ गांव में थे, बकरे की प्रजाति है, जानते हैं आप लोग? उसका नाम है बूंक। तो बस इतने दाढ़ी होते हैं, इतने यहीं पर। यहाँ रखिए चाहे ना रखिए, यहाँ रखिए शिखा। शिखा और सूत्र हमारी संस्कृति है, और जो अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकता वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। ठीक ना? राम जी का यज्ञोपवीत हुआ। यज्ञोपवीत के बाद भगवान गुरु आश्रम में पढ़ने गए। क्या पढ़े? वेद पुराण सुनहि मन लाए, और उसके बाद आप कहीं अनुजन समझाए। पहले स्वयं सुनते हैं, फिर भाइयों को समझाते हैं। संस्कार से पुष्ट होकर भगवान पढ़कर गुरुकुल से वापस अयोध्या वापस लौटे। अल्पकाल विद्या सब भाई। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर बक्सर गए। कहाँ गए? बक्सर बिहार में। दंडोत किया। विश्वामित्र जी ने महाराज को उठा करके आशीर्वाद दिया। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, कोई आशीर्वाद देता नहीं है, आशीर्वाद लेना पड़ता है। हमारा यदि कर्म ऐसा हो जाएगा ना तो मांगना नहीं पड़ेगा, जहां जाएंगे वहां मिलता रहेगा आशीर्वाद। डंडे की नोक पर आशीर्वाद नहीं मिलता। तो महाराज ने दंडवत किया, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। लेकर गए दरबार में, और जहां मालूम है कहां बिठाया विश्वामित्र जी को? अपने राज सिंहासन पर। निज आसन बैठा
हमारे भोजपुरी में कहते हैं स्वागत की सर्वश्रेष्ठ विधि सरकार हम अपनी ओढ़ना के बिछौना बना दें। कहते हैं हम अपनी ओढ़ना के आप खातिर बिछौना बना दें, यानी हम जिसको ओढ़ कर सोते हैं आप आएंगे तो आपको उसी को बिछा देंगे और आप उस पर बैठिएगा। ये स्वागत की श्रेष्ठतम विधि है। महाराज ने विश्वामित्र जी को अपने राज, हम कह जी हमको पता है, मैं भी 1 महीने के लिए लहसुन प्याज बंद कर दिया। हम बोले 1 महीने के लिए मतलब क्यों? तो आप समझ नहीं रहे, मेरी पत्नी कोरिया की है, कोरियन। तो कोरियन है तो इतना मैं खा लिया हूं, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या क्या खाया हूं, मैं सब समझ रहे हैं। अब वो बोला तो मैं भोजन छोड़ दिया नीचे। क्या बोला? गले तक भर गया है, गले तक भर गया है, अब मन नहीं है कुछ भी खाने। 1 महीने में सात्विक रहना चाहता हूँ, लहसुन प्याज बंद कर दिया हूँ। मैं वो जो कौर लिया था उसको नीचे छोड़ दिया, कहा प्रभु हो गई भोजन इस समय की, कृपा करिए। मैं चुपचाप उठा, प्रणाम किया, ठाकुर जी को समेटा और लेकर के मैं चला गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन 4 घंटे में, इस पूरे 4 घंटे में, अधिक देरी नहीं लगी, जो मनुष्य अपनी संस्कार को नहीं बचा पा रहा है, मनुष्य थोड़ी अशीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूरिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्। जिस मनुष्य के पास धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, तप नहीं है, विनय नहीं है, धर्म नहीं है, वो इस धरती पर मनुष्य के रूप में पशु बनकर जी रहा है। मृगाश्चरन्ति। वो विश्वामित्र जी के चरण को पखारा, चरण पखारे कीन्ही अति पूजा, चरण पखार कीन्ही अति पूजा। बार बार कहते थे मेरे से धन्यवान आज बड़भागी कौन है, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। भोजन करवाया विश्वामित्र जी को नाना प्रकार से पूछ करके, विविध भांति भोजन करवावा। घर में कोई आवे ना, यदि भोजन पर आप किसी को बुला रहे, आपके लिए क्या अनुकूल होगा, अपने मन से ना बना दीजिए, कहो सामने वाले से पूछ करके। हो सकता है वो कोई ये परहेज का भोजन लेते हो, के लिए अनुकूल होगा, पूछकर भोजन बनवाया, विविध भांति भोजन करवावा। उसके बाद चारों